हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्लेसेंटा का निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है? प्लेसेंटा इज मेनली फॉर्म फ्रॉम विच स्ट्रक्चर? एमनियन, कोरियन, डेसिडुआ, एलेंटोइस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। प्लेसेंटा का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, यह होता है कोरियन फ्रंडोसम से, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही है। प्लेसेंटा इज प्राइमरीली फॉर्म फ्रॉम कोरियन फ्रंडोसम फीटल पार्ट एंड डेसिडुआ बेसिलिस मैटरनल पार्ट। प्लेसेंटा मुख्य रूप से कोरियन फ्रोंडासम, जिसे कि भ्रूणी भाग कहते हैं, और डेसिडुआ बेसिलिस, जो कि मैटरनल पार्ट होता है, से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति कितनी होती है? व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न? 80 to 100 बीपीएम, 100 to 160 बीपीएम, 60 to 90 बीपीएम, 120 to 180 बीपीएम। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 to 160 बीट्स पर मिनट। यह नॉर्मल हार्ट रेट होती है एक न्यूबॉर्न में। A normal newborn has a heart rate between 100 to 160 beats per minute. नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति 100 से 160 बीपीएम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर के दौरान सबसे पहले कौन सा संकेत दिखाई देता है? What is the earliest sign of labor? Rupture of membranes, so onset of true labor pains, cervical dilation। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। यह लेबर के दौरान सबसे पहला साइन दिखाई देता है। ट्रू लेबर पेन्स आर द अर्लीस्ट एंड मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ लेबर ऑनसेट। असली प्रसव पीड़ा सबसे पहले, सबसे प्रारंभिक और विश्वसनीय संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोनेटल रिफ्लेक्स जो सबसे पहले गायब होता है वह है? विच नियोनेटल रिफ्लेक्स डिसअपियर्स फर्स्ट? सकिंग, मोरो, रूटिंग, बेविंस्की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मोरो रिफ्लेक्स एक ऐसा रिफ्लेक्स होता है जो नियोनेट्स में सबसे पहले गायब होता है और 3 से 4 महीने में यह गायब हो जाता है। मोरो रिफ्लेक्स disappears by 3 to 4 months of age। मोरो रिफ्लेक्स जन्म के बाद 3 से 4 महीने में समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा गर्भावस्था का एक संभावित लक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिज्यूम्टिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी? चैडविक साइन, हैगर साइन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, बेलॉटमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नोजिया एंड वॉमिटिंग। यह प्रेगनेंसी का एक प्रिज्यूम्टिव लक्षण होता है। प्रिज्यूम्टिव साइंस आर सब्जेक्टिव एंड इंक्लूड नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस एक्सेट्रा। संभावित लक्षण वे होते हैं जो महिला महसूस करती है, जैसे मतली, उल्टी, स्तनों में दर्द आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉली कैथेटर किस उद्देश्य से डिलीवरी से पहले डाला जाता है? व्हाई इज फॉली कैथेटर इंसर्टेड बिफोर डिलीवरी? टू चेक यूरिन इन्फेक्शन, टू एम्प्टी ब्लैडर, टू रिड्यूस लेबर पेन, टू स्टॉप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टू एम्प्टी ब्लैडर। ब्लैडर को खाली करने के लिए फॉली कैथेटर इंसर्ट करते हैं डिलीवरी के पहले। A full bladder can obstruct labor, hence catheterization is done to empty the bladder। भरे हुए मूत्राशय से प्रसव में रुकावट आ सकती है, इसलिए कैथेटर द्वारा मूत्राशय को खाली किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपगार स्कोर में स्किन कलर के लिए 0 कब दिया जाता है?
When is 0 given for skin color in Apgar scoring? If extremities are blue, if whole body is pink, if whole body is pale or blue, if baby is jaundiced. Correct answer is option C. If whole body is pale or blue. यदि पूरे शरीर का रंग पीला या नीला हो तो इस प्रकार से अबगार स्कोर में क्या अंक देंगे? 0 देंगे। स्किन कलर 0, ब्लू और पेल ऑल ओवर, संपूर्ण शरीर नीला या पीला हो तो स्कोर 0 दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं है? Which of the following is not part of the primary immunization schedule? BCG, OPV, DPD, typhoid. Correct answer is option D. Typhoid is not included in primary immunization schedule. BCG, OPV and DPT are part of the universal immunization program. Typhoid vaccine is not given in infancy routinely. BCG, OPV और DPT प्राथमिक टीकाकरण का हिस्सा है। टाइफाइड वैक्सीन नियमित रूप से शिशु को नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान सबसे पहले सामान्य हार्मोन कौन सा होता है? विच हार्मोन इज मोस्ट डोमिनेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सबसे अधिक डोमिनेंट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स यूट्राइन क्विसेंस, प्रिवेंट्स कॉन्ट्रैक्शंस एंड सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय को शांत रखता है, संकुचन को रोकता है और गर्भावस्था बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोनेटल पीरियड किस अवधि को कहा जाता है? द नियोनेटल पीरियड रिफर्स टू विच ड्यूरेशन? फर्स्ट 24 आवर्स, फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 7 डेज, फर्स्ट 28 डेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। फर्स्ट 28 डेज को नियोनेटल पीरियड कहा जाता है। द नियोनेटल पीरियड इज द टाइम फ्रॉम बर्थ टू 28 कंप्लीटेड डे ऑफ लाइफ। नवजात अवधि जन्म से लेकर 28 पूर्ण दिनों तक की होती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किस सप्ताह में भ्रूण की हृदय धड़कन अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले देखी जा सकती है? एट विच गैस्टेशनल वीक कैन फीटल हार्ट एक्टिविटी बी डिटेक्टेड अर्लीस्ट ऑन अल्ट्रासाउंड? 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, 6 सप्ताह या 8 सप्ताह है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 सप्ताह में अल्ट्रासाउंड में फीटल हार्ट एक्टिविटी देखी जा सकती है। फीटल कार्डियक एक्टिविटी कैन यूजुअली बी डिटेक्टेड बाय ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड एट 6 वीक्स। भ्रूण की हृदय गति को 6 सप्ताह पर ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण में सबसे पहले कौन सी प्रणाली कार्य करना प्रारंभ करती है? विच सिस्टम इन द फीटस स्टार्ट्स फंक्शनिंग फर्स्ट? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो फीटस में सबसे पहले अपना कार्य प्रारंभ करता है। The cardiovascular system is the first to develop and function around the 3rd to 4th week. Next question. प्यूपेरियम की अवधि क्या होती है? What is the duration of the puerperium period? 1 week, 6 weeks, 3 weeks, 9 weeks. Correct answer is option B. प्यूपेरियम अवधि होती है 6 weeks की, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्यूपेरियम refers to the 6-week period after childbirth when the mother's baby body returns to its प्री प्रेगनेंसी स्टेट। प्यूपेरियम वह
6 सप्ताह की अवधि है जब प्रसव के बाद मां का शरीर सामान्य स्थिति में लौटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जीवन के पहले घंटे में नवजात को दिया जाने वाला टीका है? Which of the following vaccines is given to the newborn within the first hour of life? OPV, DPT, BCG, hepatitis B. Correct answer is option D. Hepatitis B एक ऐसा टीका है जो 1 घंटे के अंदर दिया जाता है न्यूबॉर्न को। Hepatitis B vaccine is ideally administered within 24 hours, प्रीफरेबली विद इन दी फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ। हेपेटाइटिस बी का टीका जन्म के 24 घंटे के अंदर और बेहतर है कि पहले घंटे में दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव पीड़ा के दौरान इफासमेंट का अर्थ क्या है? व्हाट डज इफासमेंट मीन्स ड्यूरिंग लेबर? सर्वाइकल ओपनिंग, सर्वाइकल थिनिंग, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, डिसेंट ऑफ द फीटस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सर्वाइकल थिनिंग या इफासमेंट का अर्थ होता है लेबर के टाइम पर। इफासमेंट रिफर्स टू थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स बिफोर डायलेशन। इफासमेंट का मतलब है गर्भाशय ग्रीवा का पतला और छोटा होना जो डायलेशन से पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टगोमरीज ट्यूबरकिल्स किस अंग में पाए जाते हैं? Montgomery's tubercles are found in which organ? Cervix, uterus, breast, placenta. Correct answer is option C. Breast में Montgomery tubercles पाए जाते हैं। Montgomery's tubercles are sebaceous glands on the areola of the breast which become prominent during pregnancy. Montgomery's tubercles स्तन की एरियोला पर स्थित वसा ग्रंथि होती हैं जो गर्भावस्था में उभरी हुई दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली तिमाही में भ्रूण की सामान्य लंबाई होती है। व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ द फीटस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर? 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 सेंटीमीटर। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर फीटल लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर। पहली तिमाही 12 सप्ताह के अंत तक भ्रूण की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलॉटमेंट साइन किस अवस्था में पाया जाता है? बेलॉटमेंट साइन इज सीन इन विच कंडीशन? प्रीक्लेम्सिया, प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम हेमरेज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बेलॉटमेंट साइन किस स्थिति में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऑप्शन बी, प्रेगनेंसी में, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही है। बेलॉटमेंट इज ए प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी वेयर द फीटस फ्लोट्स व्हेन द सर्विक्स इज टैप्ड। बेलॉटमेंट एक संभावित गर्भावस्था का लक्षण है जिसमें गर्भाशय को टैप करने पर यानी कि ठोकने पर जो फीटस होता है वो ऊपर नीचे तैरता दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोथेरेपी में नवजात की आंखों को ढकने का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर कवरिंग द eyes of a newborn during phototherapy? To prevent dryness, to reduce body heat, to prevent retinal damage, to ensure sleep. Correct answer is option C, to prevent retinal damage. फोटोथेरेपी के दौरान जो नीली रोशनी होती है उससे रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए आंखों को ढककर रखा जाता है। ड्यूरिंग फोटोथेरेपी intense blue light can damage the retina, hence eyes are covered. फोटोथेरेपी के दौरान तेज नीली रोशनी रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए आंखें ढकी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्टेशनल डायबिटीज की जांच किस परीक्षण से की जाती है? विच टेस्ट इज यूज्ड टू स्क्रीन फॉर गैस्टेशनल डायबिटीज? HbA1c, OGTT,
फास्टिंग इंसुलिन, सीरम, कीटोन्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, OGTT। इससे क्या है कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज की जांच की जाती है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक ऐसा जो टेस्ट होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज को अच्छी तरह से संसाधित करता है और इसका उपयोग होता है मधुमेह के लिए, प्री डायबिटिक के लिए या गर्भावस्था की डायबिटीज के दौरान डायग्नोस करना हो यदि गर्भावस्था में डायबिटीज को, तो सबसे अच्छा माना जाता है OGTT। OGTT मीन्स होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। OGTT is the standard screening test for gestational diabetes, usually done between 24 to 28 weeks। OGTT गर्भकालीन मधुमेह की पहचान के लिए किया जाने वाला प्रमुख परीक्षण है जो सामान्यतः 24 से 28 सप्ताह पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्टोग्राफ में अलर्ट लाइन का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of the alert line in a partograph? Monitor fetal heart, predict delivery time, identify slow progress of labor, record contractions। Correct answer is option C, identify slow progress of labor। यह पर्टोग्राफ में अलर्ट लाइन का प्रमुख उद्देश्य होता है। The alert line indicates normal cervical dilation rate 1 centimeter per hour. Deviation suggests slow labor progress। अलर्ट लाइन गर्भाशय ग्रीवा के सामान्य डायलेशन 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे को दर्शाती है। इससे बाहर जाना प्रसव में धीमी प्रगति दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीहाइड्रामिनोस की स्थिति में एमनियोटिक द्रव की मात्रा होती है। इन पॉलीहाइड्रामिनोस द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज लेस देन 500 ml, 500 to 1000 ml, greater than 2000 ml and equal to 1200 ml। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रेटर देन 2000 ml। यह पॉलीहाइड्रामिनोस की कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा होती है। पॉलीहाइड्रामिनोस इज डिफाइंड व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड इज ग्रेटर देन 2000 ml ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पॉलीहाइड्रामिनोस की वह स्थिति है जब गर्भावस्था में एमनियोटिक द्रव 2000 ml से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कौन सा हार्मोन लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए जिम्मेदार होता है? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो मिल्क इजेक्शन का काम करता है। ऑक्सीटोसिन कॉजेज contraction of myoepithelial cells in the breast leading to milk ejection। ऑक्सीटोसिन स्तन में पाए जाने वाली मायोइपिथीलियल सेल्स को संकुचित कर देता है जिससे दूध निकालने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी से नवजात में कौन सी स्थिति हो सकती है? Which condition can occur in a newborn due to RH incompatibility? Neonatal sepsis, hypoglycemia, kernicterus, hypothermia। Correct answer is option C, kernicterus। RH incompatibility may cause hemolysis leading to severe jaundice and kernicterus। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी से जो क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा, आरबीसी का हीमोलिसिस हो जाएगा जिससे कि जो पीलिया होने का खतरा रहता है और सीवियर जॉन्डिस हो जाएगा। जब सीवियर जॉन्डिस हो जाएगा तो यह क्या करता है, नर्व सेल को डैमेज करेगा और नर्व सेल जब डैमेज हो जाती है जॉन्डिस के कारण तो इसको kernicterus इफेक्ट बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर
सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी के दौरान सबसे अधिक बढ़ने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? विच प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीजेस द मोस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ट्रांसफेरिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फाइब्रिनोजन। यह एक ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पर सबसे अधिक बढ़ जाता है। Fibrinogen increases significantly in pregnancy to prepare for hemostasis during delivery. गर्भावस्था के दौरान फाइब्रिनोजन की मात्रा बढ़ जाती है ताकि प्रसव के समय रक्तस्राव को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकोनियम नॉर्मली पासेस इन न्यूबॉर्न विद इन। नवजात में सामान्यतः मेकोनियम किस अवधि में निकलता है? 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 24 घंटे। नॉर्मली द न्यूबॉर्न पासेस मेकोनियम विद इन दी फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ। सामान्यतः नवजात पहले 24 घंटों में मेकोनियम पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? Which vitamin is essential to prevent neural tube defects in pregnancy? Vitamin A, vitamin B12, folic acid and vitamin D. करेक्ट आंसर आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।